दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास आंसर सीट है और बहुत सारे सब्जेक्ट का आंसर सीट है। इसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है कि भाई सभी सब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा ऑफिस है, बट आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि लास्ट के 15 डेज में ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारे गिरी डूडल के स्टूडेंट कर रहे हैं। तो प्लीज आप भी वैसा ही करना स्टार्ट कर दो। अगर आप वैसा करोगे तो आराम से एक अच्छे टारगेट तक, एक अच्छे परसेंट तक पहुंच जाओगे। और दोस्तों कल हमारा एक पॉडकास्ट आया, प्रदीप सर इन्होंने वीडियो देखा कि नहीं देखा तो याद से देख लेना, प्रदीप गिरी पॉडकास्ट, जिसका लिंक भी ओमकार सर याद से आप दे देना। और ओमकार सर के लिए भी हार्ड चलना चाहिए, पूरा का पूरा कैमरा हैंडल कर रहे हैं। चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो पेपर्स, पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे रेगुलर पेपर्स का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि रेगुलर पेपर्स सब चीजें चल रही है ऑफलाइन में। चलो आ जाओ। ये दोनों जन ने 10th का पेपर दे दिया है और बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। आप सभी लोग पेपर लिखते रहो। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही मेहनती बच्चे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये पूरा का पूरा हमारी कौन सी क्लास है, एक बार बता दो फास्ट। 10th की क्लास है। ओमकार सर प्लीज वीडियो वहां से पूरा का पूरा दिखाया जाए और प्लीज अपना पेपर लिखते रहो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ से लेके वो कॉर्नर तक पूरी 10th की क्लास है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही मेहनत के साथ, और अभी इनको अंदर से भले थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होगा मेरे खिलाफ, पर ये जो चीज ये कर रहे हैं हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में इसका रिजल्ट इनको बहुत अच्छा दिखाई दे। तो मैं पूछना चाहूंगा, यस आप खड़े हो जाओ। बाकी लोग अपना पेपर लिखते रहो क्योंकि टाइम उतना ही मिलेगा, टाइम में कोई कमी नहीं होने वाली है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम कुलसुम थोड़ा हक जोर है। से बोलना पड़ता है यहाँ पे। मेरा नाम कुलसुम हक देखो है। उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका पेपर कौन सा है? हिंदी। आज हिंदी का पेपर लिख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत बार वीडियोस बनाए थे और मैंने हमेशा बोला कि आपको पेपर का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी ऑफलाइन क्लास में जा रहे हो, देखो ये हमारा ऑफलाइन क्लास है, तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि ऑफलाइन क्लास में अगर आप जा रहे हो तो आप पेपर प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। ये लास्ट का जो आपके पास 15 दिन है, 20 दिन है, अगर इसके अंदर आप जितना पेपर प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैठोगे तो आराम से वो आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, वैसे आपको आराम से पेपर लिखने के लिए। अब मुझे ये आप बताओ कि मैंने कल संडे था, कल मैंने आपको कुछ काम दिया था। हाँ, 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना दो था। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिया था, आपने सॉल्व किया है? हाँ। किया है, दिखाओ पेपर। तो देखो यहाँ पे मैं रैंडमली पेपर भी चेक कर सकता हूँ, पर इन्होंने सॉल्व किया है। चलो ठीक है, बाद में आप दिखा देना मुझे। तो मैंने कौन सा पेपर दिया सॉल्व करने के लिए? मैंने इनको बोर्ड का पेपर दिया सॉल्व करने के लिए। कौन सा वाला? हिंदी और मराठी। हिंदी और मराठी का। और जो रिसेंट, यस आप बैठ सकते हो, पेपर लिख सकते हो। तो जो रिसेंट पेपर था, रिसेंट पेपर मैंने दिया उन्हें लिखने के लिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी ऑफलाइन क्लास में जा रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे जाके प्लीज़ पेपर लिखो। और पेपर लिख के जितना अच्छा पेपर लिख सकते हो उतना अच्छा पेपर लिखने की कोशिश करो। मैं नेक्स्ट इनको पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ खड़े हो जाओ। कैसा लग रहा है? देखो मेरे से भी हाइट में ज़्यादा हो गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कैसा लग रहा है आपको पेपर लिखने में? क्या टारगेट है? मतलब अभी आप पेपर जो लिख रहे हो पढ़ के आए हो कि ऐसे उठ के मुंह उठा के आए हो? नहीं सर, पढ़ कर आया हूँ। पढ़ के आए हो। तो मुझे बताओ कि ग्रामर में, हिंदी का पेपर है। हाँ सर। तो हिंदी ग्रामर में कितने टॉपिक्स होते हैं? सर व्याकरण में पहले आएगा संज्ञा। जोर से बोलो, जोर से। व्याकरण में पहले आएगा संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अव्यय। अव्यय पे कैसा क्वेश्चन आता है? आप मुझे बता सकते हो कि अव्यय पहचानने के लिए आता है कि क्या आता है? अव्यय में वाक्य बनाने आता है, पहचानने नहीं आता। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है जो ये बता रहे हैं, ऐसा आपका भी प्रिपरेशन होना चाहिए, समझ सकते हो आप। अव्यय में वाक्य बनाने के लिए आता है, ना कि आपको अव्यय का पहचानने के लिए आता है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से प्रिपरेशन कवर करते हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हो, यस बैठ सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा लाइन वाइज सभी लोग पेपर लिख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से अगर आप पेपर देखोगे। अभी देखो मैं अगर यहाँ पे 1-2 पेपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि अभी ये लोग पेपर कैसा लिख रहे हैं, पर मैं ट्राई करूंगा कि एक आध पेपर मैं आपको दिखाऊं। प्लीज़ आप अपना पेपर दिखा सकते हो हमें? ओमकार सर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेपर में आपको यहाँ पे पहला पेज दिखाओ।
हाँ देखो, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर बहुत सारे लोगों को लेकर ये बहुत कंफ्यूजन है कि हमें पेपर कैसे लिखना चाहिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने ये पहले डायग्राम बनाया कि पहले आपने लिखा है? प्लीज ये माइक लो, पहले मैंने अपना आंसर खड़े हो लिखा। जाओ, खड़े हो गए, पहले देखो मैंने अपना आंसर लिखा और माइक फिर ले लो, डायग्राम। माइक ले लो। पहले मैंने अपना आंसर लिखा और फिर डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला है ये प्लीज नोट डाउन कर लेना। ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम वाला जो भी आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होता है, फिर डायग्राम बनाना होता है। ये चीज़ भी मैं आपको करवाने वाला हूँ जो इनको हमने बताया है। और मैं अगर इनकी बात करूँ तो इन्होंने 3 से 4 पेपर मुझे लिख के दिखा दिया। इसमें भी शायद इनका पेपर होगा जो मेरे पास यहाँ पे अभी लिस्ट है, इसमें भी इनके 2-3 पेपर यहाँ पे है। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, एक पेपर में 2-3 चीज़ें और भी मैंने बताई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आप लास्ट टाइम में जब पेपर लिख रहे हो तो कुछ भी मत लिखो, अच्छे से जाओ और पूरा का पूरा प्रिपरेशन कवर करो। जैसा आप लिख सकते हो, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। खड़े हो जाओ भाई, नाम तो बता दो आपका। निशांत। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? कैसा, आप पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए? हाँ। क्या पढ़ के? आज पेपर कौन सा है? हिंदी। कल मैंने क्या काम दिया था? लैंग्वेज के 2 पेपर सॉल्व करने बोले लैंग्वेज थे। के 2 पेपर सॉल्व करना है। और हिंदी के लिए आपने क्या प्रिपरेशन कैसे कवर किया? आज जब आए हो पेपर लिखने के लिए तो क्या प्रिपरेशन है? डरो मत यार, क्या प्रिपरेशन कवर किया? आप क्या बताना चाहते हो? ग्रामर के टॉपिक्स किए आपके वीडियो देख ग्रामर के टॉपिक्स कवर कर दिए, ठीक है। कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है ग्रामर कितने मार्क्स का हिंदी में पूछा जाता है? बड़ा जोर से बोलो ना यार, सही बोलो। 14 मार्क्स का ग्रामर आ रहा है दोस्तों। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आने वाला है क्या, कितने मार्क्स का ग्रामर आने वाला है? तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे सहायक क्रिया पूछ सकता हूँ, ठीक है, जाने तो नहीं पूछूंगा। राइटिंग स्किल में आपने क्या प्रिपरेशन कवर किया? आप क्या बताना चाहते हो? राइटिंग स्किल पढ़ के आए हो कि ऐसे ही बस? या राइटिंग स्किल में क्या आपने क्या मतलब क्या सोचा है? राइटिंग स्किल में आपने क्या प्रिपरेशन कवर किया? अगर लेटर का फॉर्मेट देख के आए हो? लेटर का आपने फॉर्मेट देखा है, ठीक है। और क्या किया आपने? आपने जैसा कहा था सब प्रोवर्ब लर्न करके आए हो हर एक निबंध के लिए। ठीक है, बैठ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लीज़ ओमकार सर, यहाँ पे देखो सभी लोग बहुत ही अच्छे से अपने पेपर्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा कोई भी यहाँ पे हम बस प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे लोग अपने पेपर का, अगर आप ध्यान से देखोगे, हर एक पेपर में सभी लोग अपने अपने पेपर में लगे हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही चाहता हूँ कि अगर आप जहाँ पे भी महाराष्ट्र के जिस कोने में भी हो, याद से अच्छे से पेपर का प्रैक्टिस करो। जितना आप लैंग्वेजेस के पेपर का प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको पता चलेगा कि आप कैसे पेपर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इनको 4 से 5 चीज़ें और पेपर के अंदर बताई है, जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो वो मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बना के बताऊँगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करते रहो और जहाँ पे भी रहो अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी ऑल द बेस्ट इनको भी बोल देना, और आप लोग भी बोल दो भाई इनको, सभी लोग बोल दो। ओमकार सर कॉर्नर से ले लो, एक बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार वहाँ देख सकते हो कैमरे पे। बोल दो एक बार कैमरे पे देख के। किसको, खुद को बोल रहे हो? ओके, तो और चैनल को क्या करना चाहिए? हाँ, इन लोगों ने बोला है तो याद से कर देना। अगर ये लोग नहीं बोलते तो आप नहीं करते। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।